प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या मौत की सजा माफ कर सकते हैं राज्यपाल। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकते हैं, जिसमें मौत की सजा पाए कैदी भी शामिल हैं। इस तरह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति CRPC की धारा 433A के प्रावधान को अतिव्यापित यानी ओवरराइड करती है, जिसमें कहा गया है कि कैदी को 14 वर्ष की जेल के बाद ही माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि धारा 433A किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान देने की संवैधानिक शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। आइए जानते हैं क्या है धारा 433A। CRPC की इस धारा में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी गई है या फिर किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास के रूप में लघुकृत किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसने कम से कम 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो। आइए जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। इन शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है जो निम्न अपराधों के लिए दोषी करार दिए जा चुके हैं: संघीय विधि के खिलाफ किसी अपराध में दिया गया दंड, सैन्य कोर्ट द्वारा दिया गया कोई दंड, और यदि मृत्यु दंड दिया गया हो। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन शामिल है। जानते हैं इन क्षमादान शक्तियों के बारे में। क्षमा, इसमें दोषी को दोष सिद्धि और सभी दंडों से मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण, इसमें दोषी की सजा के स्वरूप को बदल दिया जाता है, उदाहरण के लिए मृत्यु दंड का कठोर कारावास में बदलाव। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति को बदले बिना उस दंड के समय को कम कर दिया जाता है, उदाहरण के लिए 4 वर्ष की कैद को 2 वर्ष में बदल देना। विराम, इसमें दोषी को दी गई सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है, उदाहरण के लिए गर्भस्थ महिला, अपंग व्यक्ति। प्रविलंबन, इसके तहत किसी दंड पर अस्थायी रोक, खासकर मृत्यु दंड के मामले में लगाई जाती है ताकि दोषी को क्षमा याचना के लिए समय मिल सके। यदि राष्ट्रपति एक बार किसी क्षमादान याचिका को खारिज कर देते हैं तो दोषी पुनः याचिका दायर नहीं कर सकता। अब जानते हैं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल को भी उस सीमा तक जहां तक राज्य की शक्तियों का विस्तार है, दोषी व्यक्ति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। ये शक्तियां हैं क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। अब जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर क्या है। राष्ट्रपति सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में जहां न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई है, दोषी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित या उसके स्वरूप में बदलाव जरूर कर सकता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? विकल्प है: पहला अनुच्छेद 71, दूसरा अनुच्छेद 72, तीसरा अनुच्छेद 74 और चौथा अनुच्छेद 161। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।